हेलो फ्रेंड, आज का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आज की एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 4.1 करा चुका हूँ, जो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एनी पॉलीगन्स एंड शेड इट इंटीरियर। इसमें आपको पॉलीगन का डायग्राम दिखाना है, उसके इंटीरियर पॉइंट बताने। ओके स्टूडेंट, आंसर 1, मैंने पॉलीगन बना लिया है शेप में, डायग्राम में। ठीक, और जहाँ पे पॉइंट दिखाए गए हैं वही उसको बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर जहाँ से आप लाइन खींचेंगे उसी को बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो नोट की तरह बने हुए हैं वो आपके इंटीरियर बने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नाम दे दिया ABCDE। तो आपके 5 पॉइंट्स हो गए और डायग्राम भी है पॉलीगन्स का। ठीक है, तो आपका आंसर पॉलीगन ABCDE ये हो गए। ओके, और ये फिगर है आपका। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एस ओपन और क्लोज बताना है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच डायग्राम दिए हैं, इसमें आपको ओपन एंड क्लोज बताने हैं। तो जो बिल्कुल से खुला हुआ होगा वो ओपन होगा, और जो कहीं ना पूरी तरीके बंद होगा वो आपका क्लोज होगा। ठीक है, तो ये आपका जेड पूरा खुला हुआ है तो ये आपका ओपन कर्व हो गया, जो कि लिखा हुआ है। और जो बी है, ये जो भी शेप बना हुआ है ये देखिए कहीं पूरी तरीके से ढका हुआ है। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका, ये क्लोज कर्व हो गया। तो यहाँ पे आपका एक क्लोज कर्व आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद ये भी, ये यहाँ तक का पूरा गया, फिर यहाँ से खुला हुआ है तो ये भी क्या हो गया आपका ओपन कर्व हो गया। ठीक है, और ये भी आपका जो शेप बना है ये क्या है, पूरी तरीके ढका हुआ है, ये भी क्लोज कर्व हो गया, और ये भी ढका हुआ तो ये भी क्लोज कर्व हो गया। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए, ओपन कर, दूसरा क्लोज कर, तीसरा ओपन कर, चौथा क्लोज कर, और पांचवा भी क्लोज कर ये। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन 3, ड्रा रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसमें ड्रा करना है एक कॉपी में आपको, मतलब कि जिसमें आप बनाएंगे उसमें एक रफ बना लीजिए डायग्राम, उसके हिसाब से जो कंडीशन दी गई है वो बतानी है। तो एक आप बतानी कंडीशन, इसके बाद इसको रफ मतलब बनाना है। ठीक है, एक ओपन कर दिया आपका, एक क्लोज कर, इसको आपको फिगर में दिखाना है, ड्रॉ करना है। ओके, तो ओपन कर कुछ दिखाए गए हैं, कुछ क्लोज कर मैंने दिखाए। तो ओपन कर जिसका जो पूरी तरीके कहीं ना कहीं खुला हुआ हो वो ओपन हो जाएगा, और जो पूरी तरीके बंद हो वो क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ लाइन लगाई गई है, सिंगल और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लाइन बनाई, ये टी लग रहा है कुछ, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, और ये भी देखिए जो बना हुआ है ये भी ओपन है, यहाँ से इसकी लाइन दिख रही है। और ये जो भी बड़ा सा यू आकार का है ये भी आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। और ये भी जो डिज़ाइन बनी हुई है ये आपकी क्या हो गई, ओपन। तो कुछ पॉइंट है जो आपको ऊपर से बिल्कुल खाली दिखे वो आपके ओपन हो जाएंगे। और क्लोज कर जो आपके पूरे बने होते से सारे जितने कर्व होते हैं सब क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये सब कर्व ही बने। तो क्लोज कर्व, ये एक सर्कल बना है, ये एक आपका ट्रेंगुलर है, ये भी आपका सर्कुलर टाइप का है, ये भी आपका एक स्टार टाइप का बना हुआ है। ठीक है, मून टाइप का है, सॉरी। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से आपका बने हुए हैं जो कि क्लोज कर्व है। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। अब यहाँ पे पूछा गया है, कंसीडर द गिवन फिगर, जो भी कंडीशन में फिगर दिए गए हैं, एंड द आंसर द क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन के आंसर बताने। तो ये फिगर दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए, स्टार दिया है, फिगर बना हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन से पूछा गया यहाँ पे, इट इज़ अ कर्व, ये कर्व है, और इट इज़ अ क्लोज, ये क्लोज कर्व है। तो आंसर क्या है, यस इट इज़ अ कर्व, ये कर्व है। और मैंने बताया था जो सारे कर्व एक क्लोज टाइप के होते हैं। ये आपका स्टार है, ये आपका टेट्राकुलर हो गया है, मतलब कि इसमें 4 पॉइंट है, तो ये हो गया। पहला आंसर क्या है, यस इट इज़ अ कर्व, ये कर्व है, और यस इट इज़ अ क्लोज, ये पूरी तरीके बंद है तो ये क्या है, क्लोज कर्व। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे है इलस्ट्रेट
इफ़ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ द रफ डायग्राम। इसमें भी जो भी कंडीशन दी गई है उसका आपको डायग्राम बना के कंडीशन बतानी है। ठीक है, कंडीशन दी गई है, उसका आपको किसी भी जो कंडीशन बताई जाएगी उसी तरह से आपको बताना होगा। ओके, तो पहला दिया गया है एक क्लोज कर्व डैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। बताया गया है एक क्लोज कर्व है वो पॉलीगन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसको इस तरह शेप बनाना है कि वो पॉलीगन ना लगे। ओके, तो आंसर मैंने फर्स्ट दिया, ये इस तरह का एक कर्व बनाया है, पॉलीगन नहीं है, सिंपल बनाया गया है, सिर्फ क्लोज बनाया गया है। एक क्लोज का डैट नॉट इज़ अ पॉलीगन, इस टाइप का बनाना है, पॉलीगन भी ना लगे और क्लोज कर्व हो। तो ये कुछ इस टाइप का बना हुआ। ओके, देख लीजिए आप। इसी तरीके दूसरा पूछा गया है एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक ओपन कर्व बना होना चाहिए अंदर से जो कि लाइन सेगमेंट के थ्रू हुआ हो, ओपन कर्व भी हो और अंदर से वो लाइन सेगमेंट की तरह ही लगे। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका आंसर हो गया पी। तो एक लाइन सेगमेंट में नोड होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कुछ लाइन सेगमेंट सिर्फ एक लाइन आकार का होता है, लाइन ही में होता है, बस उसको नोड बनाया। यहाँ नोड तो नहीं है लेकिन लाइन सेगमेंट की तरह है ये। तो ये कुछ टी जो है एक ये ओपन कर्व है और ये लाइन सेगमेंट इंटरली ऑफ दिख भी रहा है। ठीक है, इसके अंदर लाइन सेगमेंट भी है। तो ये आंसर हो गया बी आपका, ये ओपन कर्व मिडिजा ऑफ लाइन सेगमेंट। अब तीसरा इसका सी जो ऑप्शन पूछा गया है, एक पॉलीगन विल टू साइड, मतलब एक पॉलीगन विथ टू साइड, मतलब कि एक पॉलीगन की दो साइड हो सकती है। तो आंसर मैंने क्या दिया है सी का, पॉलीगन विथ टू साइड कैन नॉट बी ड्रॉ। पॉलीगन की दो साइड ड्रा ही नहीं हो सकती, मतलब आप बना ही नहीं सकते डायग्राम में। एक ही साइड का कोई भी पॉलीगन होता है वो एक ही साइड में बनाया जाता है, नथिंग की टू साइड, वो दो साइड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए।